Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about birds. हम birds के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि CTET में जो है आपका birds एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 1 और 2 क्वेश्चन तो आपका सेट में आता ही आता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके रिपीटिव होते हैं। अब तो आपका पेपर ऑफलाइन होने लगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में तो जितनी शिफ्ट्स होती थी सब में ही आपके जो हैं क्वेश्चंस आते थे रिपीटेडली। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी को कंसर्न करो थॉरली, क्योंकि आपके एक दो मार्क्स में बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक है, तो हम जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने ईवीएस की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका पहला टॉपिक जो है वो आपका हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, थीम वाइज हम लेके चल रहे हैं। तो उसमें आपका जो ये टॉपिक है, इसमें देखिए आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 जो है एनसीईआरटी क्लास 3 में है, उसमें फ्लाइंग हाई करके है। उसमें ये आपके कुछ ऐसे रिडल्स टाइप की दे रखी हैं, और आप जो ये वाला जो पहला वाला है ना, ये आपका ऐसे के ऐसा ही उठ के आया था पेपर में। देखने में तो बहुत ही ये इजी सा लग रहा है, आप अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर लो कि ये पूरा का पूरा ऐसे ही क्वेश्चन लिख के आया था, और आपको रिकॉग्नाइज़ करना था कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना थॉरली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट। आपको सबको पता है कि पीकॉक के हेड पे क्रेस्ट होता है ना, वो 3 डंडी जैसी जो निकली रहती है, क्रेस्ट होता है, क्राउन जैसा होता है। तो और रेन के पहले वो क्राई करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्रिप्शन उसका लिखा हुआ है, और आपको रिकॉग्नाइज़ करना था कि वो कौन सी बर्ड के बारे में बात हो रही है। देन इस तरीके से दे रखा है आपका कि लॉन्ग एंड ग्रोव्ड टेल, मतलब ऐसी कौन सी बर्ड है जिसकी जो टेल है वो ग्रूप्ड होती है, ओवल शेप में होती है, और वो बहुत हाई आपका स्काई में जाके उड़ता है। ठीक है, सेल करता है, मतलब वो अपने पैंग फैला के ऐसे लगता है कि सेल कर रहा है, और उसे माइस खाना यानी रैट्स खाना बहुत पसंद है। तो वो हमारी ईगल है। तो ये सारी लाइंस को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ईगल आ गया, वल्चर आ गया, तब आप वहाँ पे क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इन सारी लाइंस को और वो किस बर्ड के बारे में बात हो रही है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसमें पैरट के बारे में बात हुई है कि ग्रीन उसके फैदर्स हैं, बीक है, रेड है, और वो गुआवा और चिली खाना उसे पसंद है। तो वो पैरट के बारे में बात हुई है। फिर कुकू है, कुकू के बारे में उसकी स्वीट वॉइस होती है, और वो अपने एग्स को कहाँ ले करती है, क्रो के नेस्ट में जाके ले करती है। तो ये भी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुकू हमारी क्या करती है, वो अपने एग्स को ले करती है किसके नेस्ट में, क्रो के नेस्ट में। और क्रो हमारा कैसे बनाता है अपना, वो हाई ट्री, मतलब ट्री की हाइट पे जाकर अपनी नेस्ट को बनाता है, और वो वुड हो गया, वायर हो गया, इन सारी चीज़ों से नेस्ट बनाता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वल्चर क्या होती है, वल्चर आपकी डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाती है। ठीक है, पिजन है, पिजन की कुछ आपकी पॉइंट्स बता सकते हैं कि उसका ग्रे फैदर होता है, बीक्स उसकी पिंक कलर की होती हैं, और वो गुटरगू करता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको दिया जा सकता है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, सिंपल यू कैन रिकॉग्नाइज इट। फिर टेलर बर्ड के बारे में है। टेलर बर्ड क्या करती है, वो जो बुश होती है ट्री की, उसमें वो लीव्स को स्टिच करके अपना नेस्ट या होम बनाती है। ये टेलर बर्ड की खासियत होती है। तो कैसे याद कर सकते हो, टेलर मतलब सिलना, स्टिचिंग लिखा होगा तो वो टेलर बर्ड के बारे में बात हो रही है। फिर वुड पैकर आपको पता है कि क्या करता है, कि वो अपनी चोंच से ट्री के ट्रंक में वो होल करता है, और वहाँ जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो खाता है। ठीक है, देन वी कैन टॉक अबाउट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है, हमारी लार्जेस्ट बर्ड है वर्ल्ड की, जो अपना जो फ्लाई नहीं कर सकती है। ठीक है, ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड कांट फ्लाई, ये फ्लाई नहीं कर सकती है, और इसका एग जो होता है सारी बर्ड्स में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। फिर हुला बालो करके एक उसमें वर्ड दिया हुआ था, इट मे बी आस्क वी कांट से, तो ये कुछ यूनिक सा वर्ड था, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में यूज़ हुआ है, सो आई एडिड इट हियर, कि एक लाउड नॉइज़ को हम क्या कहते हैं,
जो एक लाउड नॉइज़ होती है ना उसको हुला बोलू कहते हैं, ठीक है। फिर आउल के बारे में बात किया गया है कि आउल क्या होती है, इट कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड लार्ज एक्सटेंड, मतलब बहुत दूरी तक ये अपने नेक को जो है वो क्या कर सकता है, लार्जली एक्सटेंड कर सकता है, पीछे तक घुमा सकता है अप टू 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब प्रॉपरली पूरा 360 डिग्री घुमा के वो नहीं आता है, अप टू 270 प्लस डिग्री तक वो जाके फिर वापस आ जाता है, बट वो ऐसा हमें सीम होता है कि उसने पूरी अपनी गर्दन को घुमा लिया है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक घुमा सकता है। फिर मैना के बारे में बात है। मैना के बारे में क्या क्या कि वो अपनी गर्दन को आगे और पीछे एक झटके से कर सकती है, ठीक है। फिर ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए मैना भी आया हुआ है, ठीक है, ये आउल वाला भी आया हुआ है, पहले का बहुत रिपीट होता है। ये इंडियन रॉबिन, डव, स्पैरो, बारबरेट, कॉपर स्मिथ, सनबर्ड, ये तो ऐसे हैं जो मतलब जैसे लगता है कि सीटेट वालों के लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको इतने अच्छे लगते हैं कि वो तो ये देते ही देते रहते हैं, ठीक है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो इसके बाद से हो रहे हैं इनको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप समझ ही लो। तो इंडियन रॉबिन क्या करता है कि ये ले अपने एक्स को ले कहाँ करता है, स्पेस बिटवीन द स्टोन्स के बीच में अपने एक्स को ले करता है। डव से आप, डव जो है हमारा, डव जितनी सॉफ्ट होती है, ऐसे याद रख लें कि डव से स्किन कैसे हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन उसका नेस्ट कहाँ बनता है, वो थॉर्न्स में, मेहंदी की हेज में, मतलब झाड़ियों टाइप में अपनी डव बनाता है। तो इसको थोड़ी सी ट्रिक से आप याद करते हो कि डव तो इतना सॉफ्ट स्किन को इतना सॉफ्ट कर लेता है, लेकिन उसकी नेस्ट कहाँ बनता है, थॉर्न्स पर बनता है। स्पैरो क्या है, आपको तो स्पैरो जैसे घर में इधर उधर वो घर के आसपास दिखी जाती है, तो उसका नेस्ट भी क्या होता है, वहीं आसपास ही वो बना लेती है। फिर बारबरेट और कॉपर स्मिथ भी जिसे कहते हैं, इट मेक्स इट नेस्ट इन अ होल ऑफ अ ट्री, मतलब ट्री में अगर कोई होल होता है उसमें वो अपना नेस्ट बनाती है। सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो आप इस तरीके से याद कर लेना, जैसे सूरज होता है, सूरज की रोशनियाँ क्या करती हैं, वहाँ ऊपर से नीचे आती रहती है ना, वैसे ही इनका जो नेस्ट है वो ट्री की ब्रांच से लटका हुआ रहता है, ठीक है। वीवर मतलब वीव करना, बट इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ है जानने के लिए कि वीवर वर्ड में बर्ड नेस्ट जो है आपका मेल बनाता है, ठीक है। वी फॉर वुमेन, पर वीवर वर्ड में वीवर वाले बर्ड्स जो होती हैं इसमें मेल वीवर बर्ड जो है नेस्ट बनाता है, और जो जितनी भी जो फीमेल बर्ड होती है जिसका नेस्ट उसको पसंद आता है उसमें वो अपने एग्स को ले करती है। अब कुछ पेडोलॉजिकल अप्रोचेज़ हैं जो बर्ड्स को पढ़ाने के लिए यूज़ हो सकती हैं, मे बी इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, है ना, जैसे कि पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी आप बर्ड्स को बनाने के लिए कर सकते हो, जो इस क्लास के अकॉर्डिंगली सही रहेंगी। फिर पज़ल, जैसे पूरी कार्डबोर्ड पे आपने पिक्चर बना दी बर्ड की और उसको एक कट्स कर दिए, सबके बीक्स पार्ट्स को मिक्स कर दिया, फिर बच्चे उस पज़ल को सॉल्व कर रहे हैं टू कंप्लीट द पिक्चर ऑफ द बर्ड बाय कनेक्टिंग इट्स पार्ट, ठीक है, उसके पार्ट्स को कनेक्ट करके वो पूरी पिक्चर बर्ड्स की बना रहे हैं। रंगोमेट्रिक किट, ठीक है, रंगोमेट्रिक किट होती है, उसमें डिफरेंट शेप्स होते हैं और डिफरेंट कलर के होते हैं, उनसे आप ज्वाइन करके एक शेप से बर्ड्स बना सकते हो, उसमें गाइड भी दी होती है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। फिर बर्ड्स की रिकॉग्नाइज करना, बीक्स को, कलर ऑफ फेदर्स को और रिलेटिंग इट टू द बर्ड्स, मतलब बच्चों को अगर बीक दिखाई जाए तो उनकी रिकॉग्नाइजिंग पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उनकी बीक्स को देख के ही बर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर लें कि वो किस बर्ड को बिलोंग करती है, मतलब वो सिर्फ बर्ड को नेम से ना जाने, उनके पार्ट से, उनके ओवरऑल व्यू से ही समझें। लिस्टिंग द बर्ड्स ऑब्जर्व नियर बाय, लिस्टिंग द बर्ड्स ऑब्जर्व नियर बाय मतलब कि बच्चों से आप कुछ एक्टिविटी ऐसे दे सकते हो कि बर्ड्स आसपास है, जो आप ऐसी कौन सी बर्ड्स हैं जो आपने पढ़ी और कौन से आपके नियर बाय एरिया में आपने रेगुलर देखते हो, कौन सी आपने कभी अपने गांव विज़िट किया था तो वहाँ देखी थी, ठीक है, कौन सी बर्ड्स आप स्पेशल प्लेस पे कहीं देखते हो, ठीक है, ये बता सकते हो। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट इफ़ आई कुड फ्लाई, ऐसा क्या होता कि अगर हम फ्लाई करते और बर्ड्स वॉक करती, है ना, ऐसे कुछ आप इमेजिनरी और
कुछ ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी बच्चों से पूछ सकते हो। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जब आपके रीजनिंग और एजर्शंस में या कभी जब आपके पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इस तरीके के पॉइंट्स उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो अभी आप अपना माइंडसेट अगर पेडोलॉजिकल बना के चलोगे तो पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सीडीपी में क्या होता है कि आप सीडीपी में ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये आपकी बिहेवियरिज्म की थ्योरी आपने सब पढ़ तो ली, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन कैसे हो रहा है वो करने में ही तो क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसी में हम फंसते हैं। तो इसलिए अपना माइंडसेट थोड़ा पेडोलॉजिकल आप जब बना के चलोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फिर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, मतलब जब आप अपना पढ़ो, अभी तो आपको इतना बता दिया, ये तो इनफ है, बट अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, या इस क्लास के बच्चों को किस कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया गया है कि फिज़िकल फीचर के ऊपर, कैसा वो दिखता है, कैसे उसकी आँख होती है, कैसी बीक्स होती हैं, बीक्स के टाइप किस तरीके के होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इस पर एम्फेसिस किया गया है। प्लेसेस जहाँ वो रहते हैं, कि ट्री पे रहते हैं या ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्या खाते हैं, नेस्ट मेकिंग क्या पैटर्न है उनका। फिर एक और ये चीज़ है, जिस तरीके से ऑस्ट्रिच आपकी लार्जेस्ट बर्ड होती है, उसी तरीके से हमिंग बर्ड जो होती है आपकी स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड है, एंड इट कैन फ्लाई इन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन बोथ, मतलब कि ये आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है। आई होप यू लाइक दिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब।